विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रेमचंद, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित परीक्षा 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 पाठ की आलोचना करने से पहले हम लोग जान लेंगे प्रेमचंद्र के जीवनी के बारे में, यानी कि लेखक के परिचय के बारे में। प्रेमचंद्र यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। तो 31 जुलाई 1880 बनारस के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। 8 अक्टूबर 1936 को इन महान कथाकार का देहांत हो गया। कथाकार साहित्यकार का देहांत हो जाता है। तो विद्यार्थियों, उनका जन्म सन हमें याद रखना होगा। 31 जुलाई 1880 में उनका बनारस के लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका मूल नाम था या संपूर्ण नाम था धनपत राय। और उनका जो बचपन अभावों में बीता और शिक्षा उन्होंने बीए तक ही कर पाए। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन उसी समय महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में वो सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह खुद को लेखन कार्य में समर्पित कर दिया। तो ऐसे जाकर 8 अक्टूबर 1936 को इन महान कथाकार यानी कि साहित्यकार का देहांत होता है। प्रेमचंद्र की कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। और प्रेमचंद्र की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। ये आप कभी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार बन चुका है। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है उनका। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था और कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र के निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। उन्होंने पत्रकारिता, उसके बाद उपन्यास के अलावा कई प्रकार की साहित्य, निबंध आदि की रचना भी उन्होंने की है। आप साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने कथा साहित्य में की। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं में मूल विषय हैं। तो विद्यार्थियों, उन्होंने साहित्य को समाज के परिवर्तन का एक माध्यम मानते थे। उन्होंने साहित्य को समाज परिवर्तन का एक माध्यम मानते थे, सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर में जिया, उसी परिवेश, उसी को उन्होंने साहित्य में सन्निविष्ट किया। किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति उनकी लेखों में हमें पाया जाता है। किसान की और मजदूरों की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति, उसको मिलता है। दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय वस्तु हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन बनता है, प्रेमचंद्र की रचना की मूल विषय वस्तु क्या है? तो आप लिखिएगा, किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचना की मूल विषय वस्तु हैं। प्रेमचंद्र का साहित्य मूलतः समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। तो आप ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, प्रेमचंद्र का साहित्य मूलतः समाज सुधारक और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। वह अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है और उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति हैं, उनकी सारी विषय वस्तु उनकी लेखनियों में पाया जाता है। प्रेमचंद्र की भाषा सरल, सहज, मुहावरेदार और पात्रानुकूल है। तो इतना ही रहा उनका प्रेमचंद्र का कवि परिचय। तो उनकी मूल विषय वस्तु यही रहा। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मूल नाम क्या था,
उनकी कहानी मानसरोवर के कितने भागों में संकलित हैं, उनके द्वारा रचना किया गया कुछ उपन्यास का नाम आप याद रखेंगे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इन यहाँ पर मैं 2-3 कुछ उनकी उपन्यास पढ़ चुका हूँ। तो उन्होंने हंस जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। उसके अलावा उन्होंने उनकी साहित्य को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे और जिस गांव में, जिस शहर में वो रहते थे, उनके परिवेश को देखा था, उसी को उन्होंने साहित्य कथा आदि में उल्लेख किया। उनकी लेखनियों में हमें पाया जाता है किसान मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज की स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय वस्तु हैं। प्रेमचंद्र का साहित्य मूलतः समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हैं। तो उनकी जो वो लिखते हैं, उनकी भाषा सहज, सरल, मुहावरेदार तथा पात्रानुकूल हैं। तो इतना आप याद रख लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट है, क्लास 9 के लिए मैं ये कह रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे प्रेमचंद्र की जो परीक्षा पाठ है उसको सब कंप्लीट आलोचना करेंगे। और अगले वीडियो में, उसके बाद के वीडियो में हम प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। तो आप लोग इस कवि परिचय को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और छोटे छोटे चीज़ों को आप याद रखें, ताकि आपको कभी एग्ज़ाम में आए तो भी आपको असुविधा ना हो। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो धन्यवाद।